आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का दूसरा दिन भी हंगामा खेज रहा और कार्रवाई शुरू होने के साथ ही हज़ब इख्तिलाफ के अरकान ने जासूसी मामले पर नारेबाजी शुरू कर दी। दरअसल राज्यसभा में हज़ब इख्तिलाफ के अरकान की जानिब से कोरोना के मामले पर बहस कराए जाने पर रजामंदी जाहिर करने के बाद दोपहर को 1 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर कुछ अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा के दौरान ही राज्यसभा में कायदे हज़ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोरोना जंगजुओं को खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद कहा कि कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान मुल्क में नफसा नफसी का आलम था और ख़ुसूसी तौर पर दरियाए गंगा की सूरत हाल इंतहाई काबिल रहम नज़र आई। उन्होंने कहा कि कोरोना से होने वाली अमवात पर हुकूमत के आदादो शुमार झूठे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं और अगर एक गांव में 5 अफराद भी फौत हो जाते हैं तो अमवात की तादाद 30 लाख हो जाती है। ताहम इसमें अगर शहरों में होने वाली अमवात भी जोड़ दी जाए तो इन अफराद की तादाद 52 लाख से तजावुज़ कर सकती है। उन्होंने कोरोना के सबब दम तोड़ दिया है। हुकूमत गलत डेटा जारी कर रही है, इसलिए उन्हें बेनकाब करना ज़रूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात बताई। लोगों को भी ये बताया कि क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, उसके लिए वो भी लोग बहुत मदद किए। उनको भी मैं इस संदर्भ में याद करता हूँ। जब मैं सदन में अपनी बात रख रहा हूं तो कोरोना की दूसरी लहर की बहुत सी तस्वीरें मेरे सामने घूम रहे हैं और मैं वो तस्वीरें भी लाया हूं। कैसा जो गंगा नदी में जिनके जान गए हैं, जो जिनको कहीं पर जगह नहीं मिला दफनाने के लिए या जलाने के लिए, वो नदी में फेंके गए। ये उनके फोटो है, मैं आपको ये पेश कर रहा हूं। और दूसरी चीज जो हमारे सभी मित्रों ने जो इसमें काम किया है, लेकिन उसकी भी याद करते हुए, और मैं ये भी चिंतित हूं और आप सभी हैं कि इस कोविड पीरियड में खासकर माइग्रेंट वर्कर्स लाखों की संख्या में चलते हुए हाईवे पे, रेलवे ट्रैक पे, वो अपनी बहुत से लोग अपने बच्चों को भी खोए, रोटी रोजी खोए। घर तक किस ढंग कब तक पहुंचेंगे इसकी चिंता करते करते वो भी लोग बहुत ही बेकार। उनके बारे में भी सरकार कोई चिंता नहीं जताई। यथार्थ भाषण तो जरूर है, सरकार हमेशा एक्सपर्ट्स है कि एडवर्टाइज देने में और लोगों को दिखाने में। सुप्रीम कोर्ट ने ईद उल अजहा के मौके पर कोरोना की पाबंदियों में नरमी पर केरला हुकूमत की सरजनिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरला हुकूमत की ये पॉलिसी बासे हैरानी है कि उसने ताजिरों के मुतालबे पर लॉकडाउन के उसूलों में रियायत दे दी है। अदालत उस्मा ने कहा कि केरला हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा के पेश नज़र पाबंदियों में नरमी से अगर कोरोना के फैलाव का एक भी मामला जाहिर होता है तो उसकी इत्तला अदालत को दें। अदालत उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि शहरियों की ज़िंदगी का ख्याल करते हुए कानोड़ यात्रा के मामले में जो हुक्म दिया गया है, केरला हुकूमत ईद उल अजहा के मामले में भी इसकी पासदारी करे। वाज़ेह रहे कि केरला हुकूमत ने ईद के पेश नज़र लॉकडाउन में 3 दिन की नरमी देने का फैसला किया है। आलमी इदारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारों ने हैदराबाद की कोरोना टीका तैयार करने वाली कंपनी भारत बायोटेक के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़द किया और कोवैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त की दरख्वास्त तकनीकी माहिरीन के ज़ेर गौर है। WHO साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रापाल सिंह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को आलमी इदारे सेहत के कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस प्रोग्राम के ज़रिए
मॉडर्ना टीकों के 705 मिलियन डोज की पेशकश हुई है। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, सिनोविक और सिनोफार्म को आलमी इदारे सेहत ने हंगामी इस्तेमाल की फहरिस्त में शामिल किया है। आलमी इदारे सेहत ने पहले भी कंपनी के साथ एक इजलास मुनक्किद किया था, जिसके बाद भारत बायोटेक ने जुलाई के अवाइल में एक डोजियर दाखिल किया था। ये डोजियर फ़िलहाल हंगामी इस्तेमाल के फहरिस्त में शामिल करने के लिए माहिरीन के ज़ेर गौर है। कोविड की डेल्टा वेरिएंट की इम्कानी शक्ल के मज़ीद ताकतवर शक्ल के तौर पर उभरने के इम्कान के बारे में इंतबाह देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि डेल्टा शक्ल 100 ममालिक में फैल रहा है। जिस तरह ये फैल रहा है, ये जल्द ही कोविड की असरदार शक्ल दुनिया भर में बन जाएगा। कोविड की तमाम शक्लों में डेल्टा शक्ल तेज़ी के साथ फैल रहा है। इसके तेज़ी के साथ फैलाव का मतलब ज़्यादा मामलात हैं, जिसकी वजह से सेहत के निज़ाम पर ज़्यादा दबाव और अमवात हो सकती हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA के ओहदेदारों ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में माओनवाजों के हमदर्दों के मकानों पर धावे किए और भारी मकदार में धमाकू अशिया को जब्त किया। दोमुगुडेम धमाके मामले में NIA ने जनगांव, भद्रादरी, वरंगल, महबूब नगर, मेडचल जिलों में माइस्टरों के मददगारों के मकानों पर धावे किया। मेडचल में कुमारा जो कनकैया, भद्रादरी में जी विक्रम, तेरीनाथ राव, महबूब नगर ज़िले में मुतंगा राजू, वी सतीश, वरंगल में वी स्वामी, जनगांव में सूरा सुरियाला के मकानात की तलाशी ली गई। इस मामले में NIA ने 400 बर्की डेटोनेटर, 400 जिलेटिन स्टिक्स, 500 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और 549 मीटर फ्यूज़ वायर को अपने कब्जे में ले लिया। ये अशिया IED ग्रेनाइड लॉन्चर्स के बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा कुछ दस्तावेज़ात भी NIA ने जब्त की हैं। ये अशिया माइस्टरों को देने के लिए ले जाई जा रही थी। तेलंगाना राष्ट्र समिति हुकूमत कत्ल और गारतगिरी और तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती है। यह आंध्रा का कल्चर है जो मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना में शामिल किया गया था। लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत से तशद्दुद को ख़त्म करते हुए आंध्रा वालों को पैगाम दिया कि तेलंगाना के अवाम शीर व शकर की तरह सदियों से रहते आए हैं और आइंदा भी रहेंगे। आज मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने साबिक़ वज़ीर इटाला राजेंद्र के बयान की मज़म्मत की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इटाला का बयान अवाम की हमदर्दी हासिल करने की एक साजिश है। वज़ीर सिविल सप्लाईज ने इटाला को चैलेंज किया कि वह उन्हें कत्ल की धमकी देने वालों के खिलाफ मरकज़ में बरसर इख्तिदार BJP हुकूमत के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाते हुए कत्ल की धमकी देने वालों को हिरासत में लेने लगवाएं। गंगुला कमलाकर ने कहा कि इम्कानी शिकस्त के खौफ से घबरा कर राजेंद्र वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ इंतखाबी हरबे इख्तियार कर रहे हैं। మీ ద్వారా ప్రజలు కూడా చెప్పేది ఏంటంటే అన్న ఇక్కడ కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం రాజేంద్ర అన్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజకీయ హత్యలు ఉండవు, భౌతిక దాడులు ఉండవు, హత్యలు ఉండవు. ఉంటే రాజకీయ ఆత్మహత్యలు ఉంటాయి తప్ప కానీ ఇక్కడ హత్యలు అనేది ఇంతవరకు లేదు. ఆ సంస్కృతి లేదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. మరి మీకు ఎవరో చెవులో చెప్పినని, ఎవరో మాజీ నక్సలైట్ చెవులో చెప్పారని, ఇట్లా చేతులు కలిపారని చెప్పి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది కదా అన్న. మీకు ఏ భయం లేదన్న. ఈ ప్రభుత్వము నీకు రక్షక కవచంగా ఉంటుంది. మీ మీద ఎవరన్నా హత్య ప్రయత్నం చేస్తే గంగుల కమలాకర్ మీ సోదరుడు నా ప్రాణం అడ్డం పెట్టి నీ ప్రాణాన్ని కాపాడతా. ఇంతవరకు గ్యారంటీ. నువ్వు నిండు నూరేళ్ళు బతకాలి మేము కోరుకుంటాం. మాకు మీతో రాజకీయ శత్రుత్వం ఉంది తప్ప కానీ పర్సనల్ శత్రుత్వం లేదు మాకు రాజేంద్రన్న మీద. రాజేంద్రన్న మీతో మాకు భూమి పంచాయతీలు లేవు, అన్నదమ్ముల పంచాయతీ లేదు, గిట్ల పంచాయతీ లేదు. మాకు ఉన్నదల్లా రాజకీయ పంచాయతీ. నీ పార్టీ వేరు, మా పార్టీ వేరు. మమ్మల్ని ఎంత అన్నా కూడా మేము పెద్ద పట్టించుకోము. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అన్నప్పుడు మాత్రం రియాక్ట్ అవుతాం, అది వాస్తవమే. అంత తప్ప కానీ అంతకు మించి
నువ్వు నిండు నూరేళ్ళు బతకాలని మేము కోరుకుంటాం. మేము కాదు, మా ముఖ్యమంత్రి కానీ మా ప్రభుత్వం కానీ ఎవరు కూడా, ప్రతిపక్ష నాయకులు కానీ ఎవరైనా కానీ తెలంగాణలో హత్యలు ఉండకూడదు, హత్యా ప్రయత్నాలు ఉండకూడదు, నిండు నూరేళ్ళు బతకాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. మీ ద్వారా ప్రజలు కూడా చెప్పేది ఏంటంటే, అన్న ఇక్కడ కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం రాజేంద్ర అన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव सियासतदानों को हिरासां करने के बाद अब आला अहदेदारों को हिरासां कर रहे हैं। अहदेदार वक्त और मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि एक सीनियर पुलिस अहदेदार बी प्रवीण कुमार हुकूमत की हिरासानी से तंग आकर आज इस्तीफ़ा दे दिया है। ये सनसनीखेज़ इंकशाफ केसीआर की हिरासानी के शिकार साबिक वज़ीर टाला राजेंद्र ने आज अपनी पदयात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। इटाला ने हुजूराबाद की आवाम से ख्वाहिश की कि वो उनकी 20 साल खिदमत को सामने रखते हुए उन्हें दोबारा खिदमत का मौका इनायत करें। साबिक वज़ीर ने कहा कि हुकूमत दानिस्ता तौर पर उनकी सिक्योरिटी को ख़त्म कर दिया है, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक साबिक वज़ीर को 2 गनमैन फराहम किए जाते हैं। ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు కూడా గెలిచినామంటే మేము ఎంత గొప్పగా ప్రజల మధ్యలో ఉన్నామో, ప్రజలకు సేవ చేసినామో ఇదే తార్కాణం. వాళ్ళొచ్చి మనం విమర్శించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ 3 ఏళ్ళు అవుతుంది, పెన్షన్లు రాలే, భర్తలు చనిపోయిన వాళ్ళకి పెన్షన్ రాలే, ముసలి తల్లకు పెన్షన్ రాలే, హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి పెన్షన్ రాలే, కొత్తగా పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్న ఏర్పడ్డ కుటుంబాలకు రేషన్ కార్డు రాలే. ఇవాళ నా పుణ్యమా అని ఇవాళ నేను రాజీనామా చేసిన తర్వాత ఈ హుజరాబాద్ నియోజకవర్గానికి 11,000 పెన్షన్లు శాంక్షన్ చేసినని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. అవన్నీ రేపు మాపదికి వస్తాయని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా తెల్ల రేషన్ కార్డు కూడా 4,25,000 శాంక్షన్ చేసి మన హుజరాబాద్లో మాత్రం కూడా ఆర్థికంగా ఇక్కడ సపోర్ట్ చేయలేదు. ఇవాళ మేము చూస్తూ ఉన్న ఊర్లలో సెంట్రింగ్ పని చేసుకొని బతుకుతా ఉన్నారు, పీజీ చదివిన బిడ్డలు చిన్న చిన్న మేస్త్రి పని చేసుకొని బతుకుతా ఉన్నారు, ఆటో నడుపుకొని బతుకుతా ఉన్నారు, వరంగల్లో 8,000 రూపాయలు 9,000 రూపాయలు బతుకుతా ఉన్నారు. ఎన్నడూ కూడా 1 రూపాయి లేదు. ఇప్పుడు మాత్రం హుజరాబాద్ లో దళిత బిడ్డలు గుర్తొచ్చింది. హుజరాబాద్ లో దళిత బిడ్డలకి దళిత కుటుంబాలకు సాయం చేస్తా అని చెప్పి 15 లక్షల రూపాయలు చొప్పున ఇస్తారట. 2,000 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తాడుగా. నేను సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నా. ఈ సందర్భంగా మా దళిత బస్తీలు, మా దళిత ఆడబిడ్డలు, మా దళితుల కుటుంబాల్లో చదువుకున్న అన్నలందరూ కూడా మంచి ఆర్థిక పరిపుష్టి వస్తాయని చెప్పి ఆశిస్తా ఉన్నాం. అది కూడా अवाम के बुनियादी हुकूक की पामाली के लिए मरकज़ी हुकूमत इसराइली सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए तमाम हिंदुस्तानियों की तौहीन की मुर्तकब हुई है, जिसके बाद मुल्क की सलामती दाव पर लग चुकी है। मरकज़ में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत की अपोजिशन दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस कमेटी 22 जुलाई को चलो राजभवन प्रोग्राम मुनज़्ज़म करते हुए मरकज़ के खिलाफ एहतजाज करेगी। आज मीडिया से बात करते हुए कुल हिंद कांग्रेस कमेटी प्रोग्राम अमलावरी कोऑर्डिनेटर ए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि इस इसराइली सॉफ्टवेयर के ज़रिए न सिर्फ सियासी मुखालिफिन बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों की जासूसी की जा रही है और शहरियों के खुफिया राज इसराइल के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इस देश में जितने भी लीडर है, सारे लीडर के डाटा चोरी कर कर इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपोजिशन को तोड़ने के लिए अपोजिशन लीडरों का मोबाइल हैक कर कर, इंटरनेट हैक कर कर, सारी डाटा चोरी कर कर आज एक एंटी डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने 22 तारीख के दिन चलो राजभवन की प्रोग्राम तय की गई है। हम मोदी साहब से पूछना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली जजमेंट दिया है, इवन आधार कार्ड का भी इंफॉर्मेशन आप पूछने की हक आपके पास नहीं है। इस दरमियान आप सारे इंडिविजुअल की डाटा, सारी मोबाइल हैकिंग, इंटरनेट हैकिंग कर कर एक आम आदमी की और आज हिंदुस्तान की अपोजिशन लीडर के सारे डाटा को आप चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सख्त एंटी डेमोक्रेसी और एंटी गवर्नमेंट पॉलिसी है। हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तय किया है और एआईसीसी के डिसाइड करने पर हमारे तेलंगाना में 22 तारीख के दिन इंदिरा पार्क से हम चलो राजभवन की प्रोग्राम डिसाइड किया गया।
साबिक रियासती वजीर डॉक्टर नागम जनार्दन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि दरियाए कृष्णा बेसिन में तेलंगाना के हिस्से का पानी आंध्र प्रदेश चोरी के जरिए पन्नार बेसिन मुंतकिल कर रहा है, लेकिन हुकूमत तेलंगाना कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब तक आंध्र प्रदेश ने 400 टीएमसी पानी हासिल कर लिया है, जबकि कृष्णा बेसिन में तेलंगाना का हिस्सा 69% है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेसी कायद नागम जनार्दन रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी रियासत तेलंगाना के दरियाए कृष्णा व गोदावरी के हुकूक के लिए कानूनी जंग का आगाज़ करें, वरना तेलंगाना खुशहाली से दो चार हो जाएगी। ये KRMB की वो जो कृष्णा वाटर का जो एक्सटेंशंस दिए गए वो गलत से दिए, तेलंगाना को बहुत नुकसान हो रहा है उससे। ये चीफ मिनिस्टर आंध्रा से मुलाकात होके पूरा कृष्णा पानी आंध्रा में जो कृष्णा बेसिन का पानी है वो लेके जाके पेन्नार बेसिन में, गुंडलकम्मा बेसिन में एक 400 टीएमसी तक लेके जा रहे हैं। उनका हमारा एरिया 69% है, वो लोगों का 31% है कृष्णा बेसिन में। बहुत नुकसान हमारे कर रहे हैं। वो हम प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख के वो विज्ञप्ति कर रहे हैं, हमारे को तेलंगाना में जो हक है लोगों का ये कृष्णा नदी के पानी का बारे वो हमारे को दिलाइए। थैंक यू। ईद उल अजहा और बोनालू त्यौहार के सिलसिले में इंतजामात को लेकर कमिश्नर सिटी पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने सीनियर पुलिस अहदेदारों और स्टेशन हाउस ऑफिसर साउथ जोन के साथ एक मीटिंग करके ईद और बोनालू त्यौहार के लिए माकूल बंदोबस्त करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है और हर हाल में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। హవేలీలో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ అందరు సీనియర్ ఆఫీసర్స్ తోటి తర్వాత సౌత్ జోన్ ఈ అందరు SHO ఆఫీసర్ అండ్ పైన ర్యాంక్ ఆఫీసర్స్ తోటి ఇంటరాక్షన్ జరిగింది। ఈరోజు మీటింగ్కి సబ్జెక్ట్ బక్రీద్ ఈద్ ఉల్ అజహా సెలబ్రేషన్, తర్వాత బోనాలు లాల్ దర్వాజా సెలబ్రేషన్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్లో చర్చ జరిగింది। మన తరఫు నుంచి పబ్లిక్కి అపీల్, ఇది చాలా హ్యాపీ ఒకేషన్ ఉంది। హిందూ ముస్లిం గంగా జమున తహజీబ్ కలిసి ఒక మంచిగా సెలబ్రేట్ చేయాలి। అండ్ ఈ సందర్భంలో ఎనీబడి హూ టేక్స్ లా ఇన్ దేర్ ఓన్ హ్యాండ్ దే విల్ బి పనిష్డ్। మీకు ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మీరు డయల్ 100లో ఫోన్ చేయండి, లేకపోతే లోకల్ పోలీస్ ఆఫీసర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి అండ్ వీ విల్ బి దేర్ ఫర్ యువర్ హెల్ప్, ఫర్ యువర్ కోఆపరేషన్। థ్యాంక్ యూ। అని హవేలీలో कायद कांग्रेस मखनना पार्टी मल्ली भट्टू विक्रमार्का ने आज़ादी इजहार ख्याल से शहरियों को महरूम करने की साजिश का मरकज़ की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अपोजिशन कायदीन बशमुल राहुल गांधी सहिफ़ा निगारों के फ़ोन्स की टैपिंग नहायत ही बदबख्ताना अमल है। आज मीडिया से बात करते हुए मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि दस्तूर ने इजहार ख्याल की आज़ादी हर शहरी को दी है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत इस आज़ादी को सल्ब करना चाहती है। कायद कांग्रेस मखनना पार्टी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ कांग्रेस पार्टी 22 जुलाई को चलो राजभवन प्रोग्राम मुनज़्ज़म कर रही है ताकि मरकज़ को इस तरह के मज़ीद इक़दाम से बाज रखा जा सके। भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से जवाब देने का मुतालबा किया। NSO ग्रुप का पेगासस स्पाईवेयर तरफ से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपोजिशन लीडर्स का और जर्नलिस्ट का और थोड़े जुडिशरी का हर लोग जो भी रहता है देश में वो लोगों का टेलीफोन स्टैप कर रहा है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, सीक्रेसी का बहुत बड़ा खतरा है देश में। डेमोक्रेसी में हर आदमी को उसका एक्सप्रेशन करने के लिए, उसका प्राइवेसी जीने के लिए हक है। ये हक को खाली पॉलिटिकल पर्पस के लिए गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी यूज़ करना बहुत
ये ठीक नहीं है। और वो भी राहुल गांधी का फ़ोन टैप करना भी ठीक नहीं है। इसके वजह से हम कांग्रेस पार्टी से आज डिमांड कर रहे हैं प्रधानमंत्री और होम मिनिस्ट्री बाहर आके इसके ऊपर समाधान जवाब दे। और कल के दिन 22 को हम ग्रेजुएट इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार 3 मार मल्लन्ना ने सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए वाईएस शर्मिला को मुकामी तेलंगाना की होने पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शर्मिला बार बार कहती हैं कि अवाम से तेलंगाना से उन्हें बेहद मोहब्बत है। उन्होंने कहा कि मैं तेलंगाना की बहू भी हूँ। मल्लाना ने शर्मिला से सवाल किया कि तुम्हारा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कहाँ का है। तेलंगाना पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली शर्मिला का आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड आंध्र प्रदेश के पुलिवेंदला का है। वह अपने वोट का हक पुलिवेंदला में इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से मोहब्बत की बात करते हुए क्या वो पुलिवेंदला में वोट का हक इस्तेमाल करेंगी। तेलंगाना की फलाह व बहबूद के लिए तेलंगाना में वोट डालने की ज़रूरत है। अब शर्मिला इस मसले पर परेशान हो रही है, वो क्या जवाब देंगी, क्योंकि उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। अगवा, गैर फितरी सेक्स और कमसिन लड़के के कत्ल के मुजरिम को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 25 साला मुजरिम उमर बिन हसन वल्द हसन बिन नासर बाफन्ना साकिन न्यू हुदा कॉलोनी जलपल्ली गलत आदतों का शिकार था। वो गुटखा और गांजा पीने का आदी भी था। 18 मई 2019 को उसने एक 7 साला लड़के को चॉकलेट का लालच देकर एक कंपाउंड वॉल से घिरे मैदान में ले गया और उसके साथ बदफेली की। उस पर मासूम रोने और चीखने लगा। उसने इस मासूम को उठाकर कई बार ज़मीन पर पटक दिया, जिसकी वजह से मासूम शदीद ज़ख्मी हो गया और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। बच्चे की चीखो पुकार सुनकर मुकामी लोग उसे ढूंढते हुए कंपाउंड वॉल के अंदर गए, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, और सेल फोन्स की फ्लैश लाइट्स की मदद से लड़के को तलाश किया जो खून में लुथपुथ पड़ा हुआ था। मुकामी लोगों को देखकर उमर बिन हसन वहां से फरार हो गया। शिकायत मिलने के बाद बाला नगर पुलिस ने मामला रजिस्टर करके तहकीकात की और मुजरिम को अदालत में पेश किया। अदालत ने आज जुर्म साबित होने पर पास्को अदालत ने मुजरिम उमर बिन हसन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और 7,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। रियासत इस वक्त कोरोना वैक्सीन की किल्लत से दो चार है। महकमे सेहत के आला अहदेदार इस किल्लत पर लबकुशाई से गुरेज कर रहे हैं, जबकि अवाम वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक लेने के लिए मुसलसिल पब्लिक हेल्थ सेंटर्स के चक्कर काट रही है। हफ्ता और इतवार को तकरीबन तमाम अवामी सेहत के मराकज़ पर नो वैक्सीन के बोर्ड आवेज़ा कर दिए गए थे। दोबारा आज मंगल को भी उसी तरह के नो वैक्सीन के बोर्ड लगाने पर अवाम में मायूसी देखी गई। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में अवाम को तीसरी पेश कोरोना की तीसरी लहर के इम्कानी खौफ से तेलंगाना के ज़िले जगत्याल के एंडापल्ली गांव में पंचायत ने अपने तौर पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। 2 दिन पहले इस गांव में कोरोना से एक शख्स की मौत हुई गई थी। इस गांव में अब तक कोरोना के 12 मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ग्राम पंचायत ने गुज़िश्ता रोज़ से 21 अगस्त तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। इस सिलसिले में ग्राम पंचायत की जानिब से करारदाद मंजूर की गई है। इस लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से 9 बजे सुबह तक ही दुकानों को खुली रखने की इजाज़त दी गई है। इसके खिलाफ वर्जी पर 2,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। क़वायद की खिलाफ वर्जी पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया जा सकता है। आज से हैदराबाद के शमशाबाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर ट्रैफिक को मज़ीद आसान बना दिया गया है। टेक ऑफ से पहले और लैंडिंग के वक्त स्टैंड तक पहुंचने के लिए एयरपोर्ट पर 4 नए रैपिड एग्जिट टैक्सी वेज दस्तियाब करा दिए गए हैं। इससे कबल 4 टैक्सी वेज दस्तियाब थे। अब मज़ीद 4 टैक्सी वेज तामीर करके इस्तेमाल में लाए गए हैं, जिससे तादाद बढ़कर 8 हो गई है। सिर्फ टैक्सी वेज रहने से एयर ट्रैफिक में मुश्किल पेश आ रही थी।
लैंडिंग, टेक ऑफ और मुसाफिरों को जहाज़ में सवार होने के दौरान परेशानी होती थी और काफ़ी वक्त ज़ाय हो जाता था। उसको मद्देनज़र रखकर अहदेदारों ने मज़ीद 4 टैक्सी वेज तामीर करवाए हैं। इससे रनवे पर रुकावट नहीं होगी और ट्रैफिक की गुंजाइश भी बढ़ जाएगी। इस वक्त रनवे पर 36 जहाज़ होते हैं, जो अब बढ़कर 45 जहाज़ को रनवे पर रखा जा सकता है। नए राशन कार्ड की मंजूरी के लिए लाइन क्लियर हो चुकी है। इस माह की 26 जुलाई से नए राशन कार्ड मुस्तकीन को जारी किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर सिविल सप्लाईज के हुक्काम राशन कार्ड की तकमील की है। एक अरसे से इंतज़ार करने वाले गुरबा व मुतवसत तबके के राशन कार्ड्स की राह देख रहे थे। रेवेन्यू हुक्काम ने नए राशन कार्ड की मुकम्मल रिपोर्ट सिविल सप्लाईज को फराहम कर चुकी है। नए राशन कार्ड पर अगस्त के माह से राशन पर कार्ड पर चावल देने का इंतज़ाम किया जाएगा। हैदराबाद में 2 जुलाई को जुमा की नमाज अदा करने के लिए जाने वाले एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर कातिलाना हमले का वाक़या पेश आया था। इस वाक़े में शदीद तौर पर ज़ख्मी असिस्टेंट प्रोफेसर नज़ीर अहमद का आज इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। समता कॉलोनी टोली चौकी में 55 साला नज़ीर अहमद कोठी विमेंस कॉलेज में शोबे उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर थे, पर उन पर नामालूम अफराद ने जो ऑटो में सवार थे उनके मकान के करीब तेज़धारी हथियारों से हमला करते हुए वहां से राह फरार इख्तियार कर ली थी। मुकामी अफराद ने नज़ीर अहमद को बरवक्त दवाखाना में मुंतकिल किया था, जहां पर वो गुज़िश्ता 18 दिनों से ज़ेर इलाज थे, लेकिन आज इलाज के दौरान फौत हो गए। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ ज़हीराबाद से था। कोठी विमेंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से वो खिदमत अंजाम दे रहे थे। आगरा में ब्लैक फंगस के मरीज जो शुरू में ठीक हो गए थे, अब फिर से उनमें इन्फेक्शन होने का पता लगा है। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में म्यूकोर मिकोसिस या सिया फंगस के कम से कम 9 मामलों की तस्दीक हुई है। 40 साल से ज़्यादा उम्र के इन सभी मरीजों को पहले कोविड-19 से मुतालिक टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था। ब्लैक फंगस इलाज के लिए मुकर्रर ज़िला इंचार्ज अखिल प्रताप सिंह का कहना है कि गुज़िश्ता 2 महीनों में आगरा ज़िले में ब्लैक फंगस के 83 मरीज सामने आए हैं। इनमें से 41 इन्फेक्शन से ठीक हो चुके हैं। इन सभी मरीजों को हर 15 दिन के बाद चेकअप के लिए बुलाया जाता है। अखिल प्रताप का कहना है कि एक MRI टेस्ट के बाद इनमें से 9 मरीजों में ब्लैक फंगस के दोबारा इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। काबिल गौर बात यह है कि इन मरीजों में दोबारा इन्फेक्शन की कोई अलामत नज़र नहीं आई। इन सभी मरीजों को अब एंटी फंगस दवाएं दी जा रही हैं। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा को बंबई पुलिस ने फाहिश मवाद की तशहीर यानी पोर्नोग्राफी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा को, जो एक मशहूर ताजर हैं, फाहिश फिल्में बनाने और कुछ ऐप्स के ज़रिए उन्हें दिखाने के मामले में गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा का इस मामले में अहम किरदार है और पुलिस के पास इस ताल्लुक़ से मुनासिब सबूत मौजूद हैं। फरवरी 2021 में राज कुंद्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत में उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने फाहिश वीडियो रिकॉर्ड की और उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इब्तिदाई तहकीकात के बाद पुलिस ने कल कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस से हाल ही में इस्तीफ़ा देने वाले कायद कौशिक रेड्डी ने बताया कि ये कल दोपहर 1 बजे वज़ीर आला व सदर TRS पार्टी के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए TRS में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उन्होंने बताया कि कल हुजूराबाद से सैकड़ों अफराद रैली की शक्ल में हैदराबाद पहुंचेंगे। कौशिक रेड्डी ने हुजूराबाद की आवाम से कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में इटाला राजेंद्र की कामयाबी से सिर्फ एक फ़र्द का फ़ायदा होगा, जबकि TRS की कामयाबी से मुसलमान, SC, ST, BC और दीगर तबक़ात की तरक्की होगी। उन्होंने बताया कि किसी ओहदे के लालच में TRS में वो शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और TRS हुकूमत की कारकर्दगी से मुतासिर होकर TRS में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। 2 సంవత్సరాలు హుజరాబాద్ ప్రాంత ప్రజల్ని కోరుతా ఉన్నారు 2 సంవత్సరాల అవకాశం ఇచ్చి చూడండి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।